वहाँ भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने आम व्यक्ति बन के आम लोगों को ठगा है। केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि और सीएम भी और मंत्री भी रिनोवेशन काम कराते हैं। 45 करोड़ रुपए कौन लगाता है, आप बताओ। 2 कमरे का मकान चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। क्यों 8-8 लाख का पर्दा आप लगवाते हो, लेकिन घर में आप मुगल बादशाहों की तरह ऐशो आराम की चीजें लगवाना चाहते हैं। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों लगता है भ्रष्टाचार की राजधानी में तब्दील हो चुकी है। गाहे बगाहे देश राजधानी से उठती भ्रष्टाचार की तमाम खबरें इंटरनेशनल लेवल पर देश की ख्याति को गिराने का काम कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत देश में खासकर जब भ्रष्टाचार का खुला आरोप देश की एक नेशनल पार्टी पर लग रहे हैं, नेशनल पार्टी के संयोजक पर लग रहे हो और देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लग रहे हैं, तो मामला जो है गंभीर मालूम होता है। और ये पहली बार नहीं है कि इस पार्टी पर करप्शन के आरोप लगे। बार बार किसी न किसी नए तरीके से इस पार्टी में अंदर खाने हो रहे भ्रष्टाचारों की खबर सामने आ रही है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस पार्टी का जन्म ही देश में हो रहे करप्शन को खत्म करने के उद्देश्य से हुआ था, अब उसी पर ही रिकॉर्ड तोड़ करप्शन के आरोप लग रहे हैं। अब तक तो आप समझ ही गए, हमारा इशारा देश में नई नेशनल पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर है। देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना शुरू हो चुका है। आरोप यह है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण पर कथित रूप से 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने फिजूल खर्ची की है, जिन्होंने आम व्यक्ति बन के आम लोगों को ठगा है, ऐसे केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। सुबह 11 बजे से कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बारिश से डर नहीं रहे, विषम परिस्थिति से डर नहीं रहे और केजरीवाल को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि और सीएम भी और मंत्री भी रिनोवेशन काम कराते हैं। अरे कराते हैं, लेकिन 45 करोड़ रुपए कौन लगाता है, आप बताओ। बीजेपी ने सरकारी आवास को राजमहल नाम दिया है। केजरीवाल के घर के बाहर धरने का आह्वान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया है। दरअसल इन दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी दो तरफा लड़ाई के बीच में फंसी हुई है। एक लड़ाई एलजी बनाम केजरीवाल सरकार है, तो दूसरी लड़ाई भाजपा बनाम आप है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में दिल्ली सरकार के खिलाफ कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच चल रही है। केजरीवाल के 2 खासम खास सिपह सलार मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और अब इस फहरिस्त में खुद केजरीवाल भी शामिल हो गए। मंत्रियों पर करप्शन के आरोपों के जरिए बीजेपी और एलजी के निशाने पर केजरीवाल ही रहे, लेकिन एलजी और बीजेपी ने अब केजरीवाल को सीधे टारगेट किया है। यह मामला उनके सरकारी आवास के रेनोवेशन पर किया गया खर्च है। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस केजरीवाल ने कहा था कि हम गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, उसी ने बंगले की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए।
केजरीवाल ने एक एक पर्दे पर 8-8 लाख रुपए खर्च किए हैं। आप तो कहते थे 2 कमरे का मकान चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आप तो आम आदमी हो इसलिए आप चप्पल पहनते हो, आप टी शर्ट पहनते हो, आप उल्टी सीधी बटन लगाते हो, 5 रुपए का पेन लगाते हो, लेकिन घर में आप मुगल बादशाहों की तरह ऐशो आराम की चीजें लगवाना चाहते हो, वो भी सरकारी खर्चे पे। क्यों 8-8 लाख का पर्दा आप लगवाते हो, 8-8 लाख में आम आदमी का मकान बन जाता है। आप 10-10 लाख के टीवी खरीदते हो, 10-10 लाख में आम आदमी का मकान आ जाता है। आपने जितना पैसा खर्च किया है उसमें 400 से 500 लोगों का मकान बन सकता था, 4-5 स्कूल बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकता था, कॉलेज बन सकता था, लेकिन वो बनाने की जगह आपने ऐशो आराम की चीजें, अय्याशी की चीजें इकट्ठी की। हालांकि बीजेपी ने 45 करोड़ की करप्शन का आरोप अपनी जांच के आधार पर नहीं लगाया है। बीजेपी ने यह आरोप टाइम्स नाउ नवभारत की एक रिपोर्ट के हवाले से लगाया है। इस रिपोर्ट का नाम ऑपरेशन शीश महल दिया गया था, जिसमें यह दावा किया गया है कि सीएम आवास में 23 पर्दे लगाने के ऑर्डर दिए गए, जिसमें शुरुआत में 8 पर्दे लगे, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए। इसमें आगे कहा गया है कि दूसरे फेज में 51 लाख की कीमत के 15 पर्दे लगाए जाने। घर में सरकारी खर्च से 1 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मार्बल लगाने का आरोप भी है। ये सारा खर्च तब करने का आरोप है जब दिल्ली सहित पूरा भारत जो है कोरोना से जूझ रहा था। अस्पतालों में बेड नहीं थे, बिना इलाज लोगों की मौत हो रही थी। आरोप यह भी लगाया गया है कि सुपीरियर क्लास के डियोर पर्ल मार्बल की कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए है, जिसकी फिटिंग भी अलग तरीके से कराई जाती है। यही मार्बल केजरीवाल के सरकारी आवास में लगा है। उस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल के सरकारी आवास के इंटीरियर डेकोरेशन पर 11.5 करोड़ रुपए सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन खुलासों के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, केजरीवाल कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड शराब घोटाले के बाद अब इस घोटाले पर भी भाजपा ने आक्रामकता दिखाते हुए धरना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि इन तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार का अंजाम कहां तक पहुंचेगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉलिटिक्स जंक्शन, और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।